आपको ज़ीशान का सलाम। अस्सलामुअलैकुम। जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट वीकनेस? और ये क्यों पूछा जाता है? रिक्रूटर माइंडसेट के हवाले से आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, उसकी क्या वजूहात हैं इस सवाल को पूछने की, और इसके साथ-साथ आपको क्या आंसर नहीं करना चाहिए और क्या आंसर आपको करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि रिक्रूटर माइंडसेट से हम देखते हैं, पॉजिटिव पहलू देखें तो इस सवाल को पूछने का मकसद जो है वो ये जानना है कि आप कितना सेल्फ अवेयर हैं अपने बारे में। आपको अपनी वीकनेसेस का कितना पता है, स्ट्रेंथ का कितना आइडिया है, और इसके साथ-साथ अगर आप बात करते हैं, आप ऑनेस्ट कितना है अपना आंसर करने में। सो नंबर 1 इज़ योर सेल्फ अवेयरनेस, नंबर 2 इज़ योर ऑनेस्टी, और नंबर 3 कि आपका प्लान टू इम्प्रूवमेंट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको आपकी वीकनेस का भी पता है लेकिन आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे अपने आप को ग्रो करने की। तो ये इसके पॉजिटिव पहलू हैं आपको जज करने के। और दूसरी तरफ अगर हम ऑन द अदर वे राउंड जाकर देखें, जो दूसरा पहलू है इस क्वेश्चन का, चूँकि ज़ाहिरी बात है एक इंटरव्यू में 20 से 25 लोग भी सम टाइम कॉल किए होते हैं, और 20 से 25 लोगों के इंटरव्यू करना और उनकी सॉर्टिंग करना जो है रिक्रूटर के लिए भी एक चैलेंज होता है। तो वो ये जब वो क्वेश्चन करते हैं तो कुछ लोग इमोशनल और सेंटिमेंटल होकर बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं और अपना लिस्ट ऑफ वीकनेसेस बताते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजेक्शन जो है रिक्रूटर के लिए बहुत इजी हो जाती है। और ये सवाल अगर मैं आपको कहूँ तो ये विनिंग क्वेश्चन भी होता है, और ये एक आपको जो है इंटरव्यू से जो है वो आउट भी कर सकता है। अब इसके हवाले से डिफरेंट इंटरव्यूअर का डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। हो सकता है जिससे हमें पहले बात की, कोई उस एंगल से ये सवाल किया हो, किसी ने हो सकता है किसी दूसरे एंगल से, जैसे हमने बात की कि सॉर्टिंग के हवाले से, उस एंगल से जो है वो रिक्रूटर ने जो है ये आपसे क्वेश्चन किया हो। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और कोई भी शख्स जो है वो परफेक्ट नहीं है दुनिया में, सिवाय अल्लाह की ज़ात के या उसके पैगंबरों के। और इसके साथ-साथ अगर हम ये कह दें उस इंटरव्यू में अपने कि हम एक परफेक्ट इंसान हैं, हमारे में कोई वीकनेस नहीं है, हम हर काम को बड़ा परफेक्टली करते हैं, तो ये भी आपका नेगेटिव इम्प्रेशन होगा। इससे आपके रिजेक्शन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अगर आप ऑन द अदर वे अराउंड बहुत ज़्यादा डिटेल और एक लंबी लिस्ट अपनी शेयर कर दें वीकनेसेस की, जिनके बारे में आप वाक़ई जानते हैं आपकी वीकनेसेस हैं, फिर वो आपको उन्हीं वीकनेसेस के अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आप जो है बहुत ज़्यादा लिस्ट में चले जाएँगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा। सो इंटरव्यू में चूँकि टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है और आपने बड़ा प्रोफ़ेशनली चीज़ों को लेकर चलना होता है। तो इसके लिए अब आपको करना क्या चाहिए? बेस्ट आंसर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं? बेस्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मली जो है आप ये भी आंसर कर सकते हैं कि लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा गोइंग इनटू डिटेल्स और बहुत ज़्यादा परफेक्शन में चला जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, जिसकी वजह से सम टाइम जो है वो इन द पास्ट आपको डिले भी कॉज़ हुआ है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परफेक्शन में चले जाते हैं। और अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप अपने प्रोजेक्ट को 80-20 रूल अप्लाई करते हैं। मेजर टास्क उसमें देखते हैं कौन से हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है, और उन मेजर टास्क पे फोकस करके आप अपने प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, जो आपको इम्पॉर्टेंट और मेजर डिटेल्स चाहिए होती हैं वो कलेक्ट करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स के स्टेप्स को मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से दूसरी चीज़ कि आपका जो बिहेवियर है उसमें आप हर किसी को यस कहते हैं, ठीक है? ये एक आपकी वीकनेस थी जिसको आपने इम्प्रूव किया, ठीक है? और अब आप कोशिश करते हैं कि जो आप कमिट कर सकते हैं, जो आप फुलफ़िल कर सकते हैं, आप उसको ही यस कहते हैं ताकि आप ओवरबर्डन ना हो जाएँ। तो अगर आप हर किसी को यस कहेंगे तो ओवरबर्डन हो जाते हैं, ओवरबर्डन होने की वजह से टास्क जो है वो कंप्लीशन सम टाइम डिले हो जाता है। उस तरह से आप जो है अब ज़्यादातर जो है वो लोगों को नो कहते हैं,
पोलाइटली नो कहते हैं, उनको कन्विंस करते हैं या टाइमलाइन को डिले करके उनको किसी और टाइम स्केड्यूल में ले जाते हैं। तो इस तरह के जो आंसर हैं वो आपको थोड़ा विन विन सिचुएशन देंगे, और कोशिश करें कि इसको शॉर्ट आंसर रखें और टू द पॉइंट रखें, और जो है वो अपनी नेक्स्ट जो भी आपका क्वेश्चन है जो रिक्रूटर आपसे पूछता है उसकी तरफ मूव ऑन करें। और इसके साथ साथ अगर आपको फर्दर कोई और चीज़ इस एक क्वेश्चन के हवाले से स्पेसिफिकली जाननी हो या कुछ और आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी अल्लाह आपका हामी और नासिर है। जज़ाकल्लाह।